भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। किन किन का प्रश्न है, बात करो। श्री हरिवंश राधे राधे हो। श्री हरिवंश राधे राधे। गुरुजी, क्या हम डेट के टाइम गुरु मंत्र जप सकते हैं? हाँ, भगवान का नाम मानसिक रूप से कभी भी जप सकते हैं। सांस तो हर समय चलती है, ऐसे भगवान का स्मरण, भगवान का नाम हर समय आप ले सकते हैं मानसिक रूप से। और गुरुजी, मैं एक क्षमा मांगना चाहती हूँ आपसे। जब मैं आपके आश्रम में आई नहीं थी तब मैंने ये सोचा था घर बैठ के कि आप जो माँओं को रखते हो उनको आप पैसों से रखते हो या तो उनकी संपत्ति से रखते हो, किंतु जब मैं यहाँ आई, यहाँ की सेवा देखी, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ आपसे। कोई बात नहीं। बहुत लोगों को ऐसी लगता है कि हम पैसे लेके वृद्ध माँओं को रखते हैं। ऐसी झूठी खबरें कुछ चैनल वाले, न्यूज़ वाले फैलाते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी माँ से 1 रुपये नहीं लिया जाता। ज़रा सोचो ना कि जिन माँओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं, उन माँओं के पास पैसा कहाँ से आएगा? अरे माँओं के पास पैसा होता तो बच्चे निकालते क्यों, बहुएं निकालती क्यों? पैसे वाले को कौन निकालता है? पैसा होता तो निकाली ही क्यों जाती है, तो सोचो। इसलिए यहाँ वो माएँ हैं जो वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं। अब आज ही एक माँ जो बेटा लेके गया, तो वो माँ यहाँ आई थी, उनको दिखता नहीं है, बच्चों ने निकाल दिया तो चली आई, यहाँ सेवा की और आज उनका बेटा आके ले गया। ऐसी 311 माँओं में एक माँ आज गई, 310 माँ यहाँ हैं। हम रोज़ इंतज़ार करते हैं कि शायद अब बेटा आएगा, अब बेटा आएगा। 4 साल हो गए किसी माँ को उसका बेटा नहीं आया, किसी माँ को 5 साल हो गए उनके बेटे बहू नहीं आए। तो जिनके नहीं आए वो माएँ आज भी यहाँ हैं। उनके लिए हमें कमाना पड़ता है, उनके लिए आपसे भीख मांग मांग के माँ को भोजन, दवाई, कुछ भी हमें लोग कहते रहें, लेकिन हमें तो न माँओं के लिए रोटी इकट्ठी करनी पड़ती है कि नहीं? जी गुरुजी, मैं अपने माता पिता और आपसे भी क्षमा मांगूंगी कि मेरे से कोई गलती ना हो और आगे और मैं धर्म की मार्ग पे चलती रहूं और सेवा हमेशा करती रहूं। मैं कुछ पैसे कमाती हूं, उसमें से कुछ पैसा यहाँ लगाना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ पैसे मेरे पास आते हैं वो आते रहें और मैं यहाँ लगाती रहूँ। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें। राधे राधे। खूब पैसे कमाइए और सदुपयोग कीजिए धन का। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति, मतलब कोई संत अगर गेट पे आता है भिक्षा मांगने, तो उसे हम दान में लक्ष्मी दे सकते हैं या भिक्षा ही सिर्फ दे सकते हैं? जो आपकी सामर्थ्य है। क्योंकि मैंने किसी से सुना अगर किसी लक्ष्मी देते हैं तो लक्ष्मी का दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, लक्ष्मी देखो, सब चीज लक्ष्मी क्या है? अन्न में भी लक्ष्मी का वास है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, अन्न में भी लक्ष्मी है। नहीं है? बिल्कुल है। तो आप किसी, आपके द्वार पे कोई आएगा साधु, किसी संत तो आप उनको भोजन भी कराओगे और भोजन के बाद आपकी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दोगे। मतलब लक्ष्मी दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि बहुत से साधु संत आते हैं वो भिक्षा में अन्न ना लेके अन्न लक्ष्मी का ही मांगने का विधान रखते हैं। नहीं, अन्न ही लेना चाहिए। देखो, भिक्षा में एक्चुअली जो मिल जाए, भिक्षा का मतलब होता है कि हम आपके द्वार पर गए तो जो मिल जाए आपके द्वार पे वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, यही नियम होना चाहिए। लेकिन बहुत से संत होते हैं वो नहीं, पैसे ही दीजिए। नहीं, वो तो फिर देखो साधु नहीं है, जो डिमांड करें वो नहीं। दूसरा सवाल कि हम लोग ये टीका लगाते हैं तो कह दीजिए दीक्षा वाले ही इस टाइप का लगा सकते हैं, वरना जो दीक्षा नहीं लेते हैं उनको सादा टीका या त्रिकुंड वैसा लगाना चाहिए? तिलक सबको लगाना चाहिए, दीक्षा लो या मत लो, लेकिन दीक्षा के बाद फिर प्रॉपर तिलक जो परंपरा से मिलेगा वो हो जाएगा। तब तक जो जिस टाइप का हम लोग ये लगाते हैं वो इस टाइप का, हाँ, तब तक श्री लगा सकते हैं खड़ा लक्ष्मी जी के स्वरूप में। करागत में अक्सर मैंने सुना लोग कहते हैं सेविंग वगैरह नहीं कराना चाहिए, इसके पीछे क्या विधान है जानना चाहता हूं। काय का? कनागत होते ही ये पितृपक्ष लोगों की, तो उसमें सेविंग वगैरह का विधान रहता है, ये क्या? नहीं, उस समय क्या होता है कि जैसे आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं जी। श्राद्ध पक्ष में, यदि श्राद्ध कर रहे हैं
तो उस समय जब आप पूरा काम श्राद्ध पक्ष में श्राद्धों पितरों के निमित्त कोई संकल्प लेके बैठ गए उस व्रत में, तो उस समय आपका ध्यान उस कार्य में होगा, ना कि सेविंग में होगा, इसलिए लोग नहीं करते। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी मैया। आपके चरणों में सरस्वत दंडवत प्रणाम करती हूँ। जी। गुरुजी, हमारे पति ने 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, पति नहीं है आपके? हाँ, और मैंने संतों की सेवा के लिए, बाल थे लंबे तो वो कटवा दिए, 500 के बेचा, वो संतों की सेवा के लिए गुरुजी। तो बाल बेच के 500? हाँ, 500 फिर रुपए। उसका दान कर रही हो? हाँ, दान कर देंगे गुरुजी, अपने में नहीं खर्चा करेंगे। तो आपके बाल मतलब कटवा के 500 के बिके थे? हाँ, 500 के बिके गुरुजी। तो आप पूरी मुंडी हो गई थी? नहीं, ये देखो इतनी छोटी है अभी, ये देखो। तो और बड़े बड़े बाल थे आपके? हाँ, बड़े बाल थे गुरुजी, पहले से भी बड़े थे। तो मैया देखो, आधे बाल बचा लें अपने लिए, आधे बाल बेच के 500 का दान कर रही हैं, अच्छी बात है। हेलो, भगवान ने आपको अनमोल बाल दिए हैं, क्यों? और गुरुजी, आप तिल के लड्डू खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खूब खाते हैं तिल के लड्डू। इसीलिए हमने बनाया था आपके लिए। ठीक है। और बर्तन दिए थे, उसी में आप खाना रोज। जरूर दिए थे ना कल? हाँ, और गुरु माँ के लिए चूड़ी और बिंदी लाई थी, पसंद है कि नहीं? हाँ, पसंद। ठीक है। और उस बार अमावट लेके आई थी, खाया था कि नहीं गुरुजी? हाँ, खाए थे मैया अमावट। अच्छा था? बहुत अच्छा। जी गुरुजी, हमारा दिल बहुत खुश हो गया। खुश रहिए। एक लोग भाई लोग हैं, ब्राह्मण लगते हैं, मतलब हमको बहन मानते हैं, वो कहते हैं अपने गुरुजी से बात कराओ। गुरुजी से हम कैसे बात कराएं? तो बोले जब जैसे आप आओ तो आप आए तो आपसे बात कर लिए। हाँ। अब वो आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे, आएंगे नहीं तो क्या गांव बात? में भागवत कराते हैं, तो हमारी इच्छा है गुरुजी कि आप हमारे गांव आए। हमारा बहुत मन करता है कि आप हमारे गांव आए। आएंगे चलो। और हमारे बच्चे इतना कमाए गुरुजी कि हम भागवत आपकी अपने गांव में हम करा सके। अच्छा है, भगवान करें आपके बच्चे खूब कमाएं, और खूब ढेर सारा धन, ताकि हम दान सब करने कुछ- के लिए आपको बाल ना कटवाना पड़े। नहीं गुरुजी, हम ऐसा लगता है हम सबकी सेवा खूब करें, हर खूब चीज़ करेंगे। में। चलो खुश रहो। प्रणाम महाराज, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। क्षेत्र का, देश का सबसे बड़ा सेवा है। उसके बाद माताओं की सेवा, विधवा गरीब लड़कियों की सेवा। लेकिन मेरे ख्याल से एक सेवा जो है, जो बहुत समाज में प्रताड़ित हैं, वो सेवा की ओर थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाह रहे हैं। कौन सा? वो सेवा है विधवा महिलाओं का। बहुत से समाज में विधवा महिलाएं हैं, यहाँ भी 2-4 हमें मिली हैं, जो समाज में उनका मतलब बहुत प्रताड़ित हैं। ससुराल से भी, मैके से भी, समाज के लोग भी उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं। और वो चाहती हैं, 1-2 हमें मिली थी कि मेरा कोई यहाँ सहारा। पर तो वो माएँ हैं जिनके पति नहीं हैं, बहुत सारी वही माएँ हैं, विधवा माएँ यहाँ हैं। मैं आप पे वजन भार नहीं देना चाह रहा हूँ। जी जी जी। वो चाहती हैं कि मेरा कोई सहारा बने, जिससे शादी वगैरह या कैसे इस तरह का। तो आपका जो मंच है, वो आपकी आवाज़ पूरे देश में सुनी जाती है, उन्हें मिल नहीं रहा है कोई। तो अगर आपके मन से एक अनाउंस हो जाए कि कोई अगर विधवा महिला से, उस बच्चे से अगर कोई सहारा बनना चाहते हैं, तो गौरी गोपाल में महीने में शुरू में या लास्ट में हर 2 महीने पे आके हम मिल सकते हैं। उनको कोई मिल नहीं रहा है, तो इस मन से पूरे देश में आवाज़ जाएगा, तो उनका कुछ सहारा बन सके, ऐसा। ठीक है, विचार किया जाएगा इसमें। जी जी। गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ, और 2-3 वैसे तो मैं डेली प्रश्नोत्तरी सुनती हूँ, तो सारे क्वेश्चनों का जवाब मुझे मिल जाता है। लेकिन 2-3 जवाब ऐसे हैं जो मेरे दिल को बड़े कौंधते हैं, तो वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि मीरा की भक्ति कैसी थी? मीरा की भक्ति अच्छी थी, प्रेम करती थी भगवान से, पति के भाव से भजती थी, प्रेमा भक्ति थी उनकी। प्रेमा भक्ति। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि ये भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? कथा में बताते तो हैं। हाँ जी। भगवान ने संसार अपने आनंद के लिए बनाया। जैसे छोटा बच्चा रेत के ढेर में बैठ कर के छोटा सा घर बनाता है, उसमें खेलता है, उसे आनंद आता है। पहले गांव में ट्रैक्टर जाता था, ट्रॉली, तो छोटे छोटे बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लटक जाते थे, दूर तक जाते थे, फिर वापस आते थे। तो लोगों ने पूछा कि जब यहीं आना था तो बेटा वहाँ तक गए क्यों? बोले बड़ा मज़ा आया। बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे बच्चे,
फिर वहीं आके खड़े होते थे जहाँ से गए थे। क्यों गए थे? बोले आनंद आया। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं अपने आनंद के लिए, ऐसे भगवान भी ये संसार बनाए हैं अपने आनंद के लिए। ये आनंद है ईश्वर का। एक और क्वेश्चन है कि कलयुग में धर्म के कितने स्तंभ रह गए हैं, पिलर्स? धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। ठीक है? ठीक है। 4, सत्य, दया, दान और तप। तप, ये 4 हैं धर्म के 4 चरण। इसलिए नंदी धर्म के अवतार हैं और धर्म के 4 चरण हैं। इसलिए धर्म वाला व्यक्ति वही है जिसके अंदर सत्य हो, दया हो, दान हो, दान करने का भाव हो, और तपस्वी हो, त्यागी हो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, जी, राधे जी। राधे। वैसे तो प्रश्न के सारे वो आंसर तो आ जाते हैं, पर मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद बोलो, साधुवाद देना चाहती हूँ। आप इतनी सेवाएं कर सकते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। सही में हमारे घर में अगर 2 आदमी आ जाए, 2-4 दिन रह जाए तो हम तो परेशान हो जाए। और आप बहुत महान है गुरु जी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि सरकार भी फेल हो जाए, जितनी आपकी यहाँ पर मैंने देखा, कार्य देखा, आपका भोजन जो भी बनता है और सेवाएं हैं माताओं की, और बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब कि आदमी हिल जाए। आप तो 5-6 सालों से इतनी सेवाएं कर रहे हैं ना, कि एक मेरे पिताजी हैं जो आपकी इतनी तारीफ करते हैं घर में बैठ के। उन्होंने अपनी माता पिता की बहुत सेवा की जी। आज उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, उन्होंने सबकी सेवाएं की, बट आज उनका स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, वो आज बेड पे है। उसके बावजूद वो आपका देखते हैं, मैं उनके पास सारी बातें सुनाती हूँ कि ऐसा है वैसा। वो आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं, सारी दुनिया उनके खिलाफ, मतलब सारा समाज, मेरे भी, कि उनके पास इतना पैसा आ रहा है, करोड़ों आ रहे हैं, फिर भी इतनी सेवाएं क्यों नहीं होती। पर इस को चलाना ना कोई आसान बात नहीं। वो बोलते हैं कि सरकार भी फेल हो जाती है, और वो उनके ऊपर श्रीमन नारायण की कृपा है, तभी कर पा रहे हैं। यहाँ वृंदावन में कुछ समय पहले सरकार ने कुछ अन्न क्षेत्र चलाया था जी। सरकारी, 2 महीने भी नहीं चल पाया, हाँ जी। और 2 महीने बाद सरकार ने बंद कर दिया। मेरे पिताजी एक ही तो बात इस बोलते तरह हैं। से नहीं कर पाना। देखो, जब तक आपकी इच्छा शक्ति ना हो, पैसे से ही सब काम नहीं होते जी बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, जी। लाख लाख करोड़ की संपत्ति वाले लोग हैं, पर इच्छा शक्ति ना हो तो कुछ नहीं होता। अब मंत्री लोग और भी कई लोग हैं बड़े- रिचेस्ट, कभी वो ज्ञान तो जरूर बांटेंगे, बट कभी किसी को एक गिलास पानी का नहीं अब देंगे। अपने यहाँ देख लो, सुपर डुपर स्टारों के पास हजारों हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, परंतु वो ना तो अन्न क्षेत्र कहीं चल रहा है, ना किसी को वो एक स्कूल कॉलेज बना के पढ़ा रहे हैं। ज़रूरत है कि समाज के लिए सबको आगे आके कार्य करना चाहिए। आप जो भी सोचे आगे कार्य के लिए, श्रीमन नारायण से कृपा है कि आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। शिमला आना गुरुजी कभी। ये तो भगवान की कृपा है। हमें देखो, गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं होती हैं, ये हम नहीं, भगवान कराने की ताकत दे रहे हैं और वही करा रहे हैं। इसलिए करता धरता सब भगवान है, हम तो उनके दास हैं। हमें 5-6 साल हो गए। ये मेरी माता जी हैं, ये आपसे इतनी खुश हैं, रोज़ कथा सुनती हैं, सारा काम धाम छोड़ के, अपनी दर्दें भी, दवाइयाँ खा लेंगे और कथा सुनने बैठ जाते हैं जी। इनके मन में अभी भी था कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, और ये ही लाते हैं। हम सब पूरे परिवार को लाती हैं हमारी माता जी। खुश रहिए। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। एक शेरो शायरी मैं गुरुजी के लिए स्पेशल सुनाना चाहती हूँ। सुना है कि आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है कि आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, हमारी किश्ती को वहाँ ले चलो जहाँ मेरे गुरुदेव आए हैं। वाह, खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री गुरुदेव, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुदेव। सर्वप्रथम तो गुरुजी, मेरे 2-3 लघु प्रश्न हैं, अति लघु। पहला प्रश्न है, हम जीवन की परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हाँ जी। गाय का बछड़ा जन्म लेता है या बछिया जन्म लेती है, हाँ जी। तो वो
गंदा होता है, मतलब मलमूत्र में भीगा रहता है। ठीक। फिर गाय उसे चाट चाट के साफ करती है। साफ। जैसे बछड़ा अपने को साफ नहीं कर सकता, हाँ जी। उसकी गाय ही से निर्मल कर सकती है। ऐसे हमारी और आपकी परेशानियां हम दूर नहीं कर सकते। हम अच्छा कर्म करें ईमानदारी से और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जब समर्पित करेंगे तो भगवान ही आपकी परेशानियां दूर करेंगे। जैसे द्रौपदी की परेशानियां, द्रौपदी पे संकट आया तो द्रौपदी ने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण के चरण। हे प्रभु अब आप हैं। और जब समर्पण किया तो उनकी समस्याएं किसने दूर की? हाँ जी। भगवान प्रकट हुए और चीर बढ़ाए कि नहीं? हाँ जी। है ना? कुंती माँ के 5 बेटों को लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी। हाँ जी। लेकिन जब उन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान ने कहीं ना कहीं से रास्ते की व्यवस्था कराई और उनकी रक्षा की। तो जब जब हम भगवान के शरण में रहेंगे, सुदामा जैसी विपत्ति, सुदामा जैसी गरीबी, बिल्कुल, लेकिन जब शरण में गए तो दूर हो गई ना विपत्ति। दूर हो गई। ऐसे ही हमारी विपत्ति, हमारा संकट हम दूर नहीं कर सकते। ठीक है। बस भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान दूर कर देते हैं। ठीक है जी। दूसरा लघु प्रश्न है ये कि भगवान शिव जी का वास्तविक निवास स्थान कहाँ है? भगवान शिव का वास्तविक निवास स्थान है सबके आसपास, सबके भीतर और बाहर, जहाँ जहाँ संहार का क्रम चल रहा है। ठीक है। जैसे आपके भीतर भी तीनों का वास 24 घंटे रहता है जी। ब्रह्मा जी का वास, मतलब आपके अंदर नए नए सेल बन रहे हैं हर क्षण। ठीक है। और उनका पालन हो रहा है तो भगवान विष्णु सर्वगुहाशय, विष्णु सर्वगुहाशय। ठीक है। और शिव हर क्षण आपके शरीर में कुछ चीजें बन रही हैं तो कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक है। आपका लड़कपन, आपकी जवानी, हाँ जी, है ना? आपको पता चला कि आप किस तारीख को बूढ़े हो गए? नहीं चला। इतने सूक्ष्म है ना वो जी। परिवर्तन। तो संहार की ओर आपको कौन ले जा रहा है? हर दिन आप मरते हैं, हर सेकंड, ये सेकंड 1 2, हर सेकंड मतलब 2 सेकंड गए, मतलब आपके जीवन के 2 सेकंड खत्म हो गए। 2 सेकंड मर ही तो गए। हाँ जी। आपके 1 मिनट गया मतलब 1 मिनट मर गया। आपके आज का सूर्यास्त होते ही आपकी जिंदगी से 1 दिन और कम हो गया। फिर उसके बाद तो क्या? हर क्षण जहाँ संहार है वहाँ शिव है। शिव है। ठीक है गुरु। मेरा तीसरा लघु प्रश्न है, भगवत प्राप्ति के क्या क्या साधन हो सकते हैं? भगवत प्राप्ति के साधन होते हैं 9। ठीक। श्रवणम, कथा सुनना साधन है ईश्वर की प्राप्ति साधन का। जी। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन साधन है ईश्वर की प्राप्ति का। हाँ जी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण साधन है ईश्वर की प्राप्ति का। स्मरणम पाद सेवनम, माँ बाप की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना, ये ईश्वर की प्राप्ति का साधन है ना? पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना और भगवान के फूल बिल्व पत्र इत्यादि से अर्चन करना। और वंदन भगवान की, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये स्तुतियां गाना। ओम भगवान से निवेदन करना, प्रभु आप हमारे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो अर्चनम वंदनम। और दास्यम, दास मतलब मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, दासी हूँ, दास हूँ। दास्य भाव। दास, जैसे दास कहता दास अनिरुद्ध, ठीक, तो मैं प्रभु का दास हूँ। ये दास भाव रखना ये भगवत प्राप्ति का साधन है। ठीक है। और आत्मनिवेदनम, समर्पण, अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ठीक है जी। ये गुरु जी एक और छोटा सा लघु प्रश्न, हम कलयुग के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? जैसे एसी चलाने से गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक। जहाँ एसी की हवा है, ठंडक है, वहाँ गर्मी का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे जहाँ कथा है, कीर्तन है, सत्संग है, वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं रहता। तो कलयुग के प्रभाव को कम करना है तो कीर्तन के प्रभाव को बढ़ाइए, सत्संग के प्रभाव को, सत्संग को बढ़ाइए। और कलयुग का, हाँ भक्ति, वही सत्संग भक्ति कीर्तन वही है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। खूब कथा नाम जप करिए, खूब भगवान के कथाओं का रसपान करिए जी गुरु जी, खूब प्रेम से नाम रूप लीला धाम। ठीक है गुरु जी। एक बार फिर से आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है। धन्यवाद। खुश रहे, खुश रहे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। कोटि कोटि प्रणाम जी गुरु जी। मैं जलंधर पंजाब से आई हूँ जी। और गुरु जी मैं 3 बार आ चुकी वृंदावन 2021 से।
लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाई। अच्छा। 2021 में गुरुजी मेरा बेटा आपकी उम्र का था, आपका सितंबर का जन्म था, उसका अगस्त का जन्म था। यही मथुरा से घर गए थे हम सब लोग साथ में, उसको पता नहीं क्या कोरोना हो गया, मेरे बेटे की डेथ हो गई बड़े की। फिर मेरा बेटा आपको 3 महीना पहले आपसे जुड़ा था। आपको मैं शुरू से सुनती 2019 से, वो भी मेरे पास आया तो जुड़ा कहता, आपको पहली बार देख के मेरा बेटा कहता वाओ क्या पर्सनैलिटी है मम्मी, मैं भी वहाँ जाऊँगा और यही लुक अपनाऊँगा जो गुरुजी अपनाया। मैंने कहा बेटा मेरे 2 बेटे हैं, एक मैंने मनी मन इनको बेटा माना, कहते बहुत अच्छा किया मम्मी, मैं एक वृद्ध माता को गोद लूँगा। मेरे बेटे ने बोला, फिर उसने 3 महीने के अंदर कम से कम 10,000 रुपये यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा के लिए उसने भेजे। उससे पहले मैं भेजती रही सेवा में, फिर वो भेजता रहा। अब वो ख़त्म हो गया महाराज जी। मैं आपकी कथा की वजह से 2021 से जिंदा खड़ी हूँ कि मैं शुरू से सुनती थी प्रश्नोत्तरी कि मुझे हर सवाल का उत्तर घर बैठे मिल जाता है, लेकिन मैं आज इसलिए आई, मैं 2 बजे से आपकी कथा भी सुनी और मैं बड़ी दूर रुकी, अंधेरा हो गया, मैं इसलिए। अभी कितने बेटे हैं आपके? मेरा अब एक बेटा है, कहता वो कुछ भी नहीं, वो उसकी शादी हो गई थी बड़े बेटे की। अच्छा। उसका बेटा भी 2.5 साल का बेटा छोड़ के गया था, अब 7 साल का हो गया, लेकिन वो मुझे बेटा बेटा देखने को नहीं मिलता। बहू चली गई? वो हॉस्पिटल में उसने कह दिया था आपकी बहू नहीं रहेगी मम्मी, और अगर हो सके तो मेरे बेटे से मिलते जुलते रहना, लेकिन मिलने नहीं देती। तो महाराज जी मेरा ये है कि मैं अब थक गई है सब करते, मैं अब छोटे बेटे के साथ, छोटी बेटे के साथ भी मैं किसी के रहना, मैं बस मुझे सुकून यही मिलता। मैं हर महीने छोटा सेवा नहीं करता? नहीं करता तो वो मना नहीं करता, करता है सेवा, सेवा कोई चीज़ के बन, लेकिन हमें सुकून नहीं। हम यहाँ 1 साल बाद मुझे यहाँ शरण देना, मेरा घर नहीं, हम किराए पे रह रहे हैं और मेरे घर वाले। आपका देखो यहाँ तो ये तो आपका सदा है, गौरी गोपाल तो आपका ही है, कभी भी आओ, लेकिन जब तक बेटा है, बेटा अच्छा है, सेवा कर नहीं महाराज जी मैं नहीं रहना चाहती, सेवा मत छीनो ना। और मेरी खर्चे की भी कोई आपको वो नहीं खर्चा, सिर्फ रहने को मैं शरीर से ठीक हूँ, मैं सेवा भी कर सकती, जो मेरे काम मुझे हिंदी इंग्लिश पंजाबी ये भी सब आता है, सारी भाषा आती है सब। हाँ सब मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई ये नहीं, अपने टाइम की 10वीं पढ़ी हूँ मैं यहाँ अच्छा। माताओं की सेवा कर सकती हूँ। तो 10वीं पढ़ी हो तो आपको सारी भाषाएं आ गई? सारी भाषा नहीं, जैसे हम पंजाब रहते पंजाबी आती, थोड़ी हिमाचली भी आती है, हिंदी आती, इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश भी आ गई आपको 10वीं तक में? आ गई महाराज जी, बच्चों को पढ़ाते, बच्चों के साथ साथ थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेती हूँ। नहीं सही है, सही है। तो महाराज जी मुझे बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं 1 साल बाद यहाँ पे, तो मुझे आप शरण दे दोगे, हमारा और खर्चा नहीं है। और मैं एक मीडिया को भी कहना चाहती हूँ, जब आज मौका ही मिला बड़ी मुश्किल से, कि मीडिया जो आपके बारे में इतनी अफवाहें करता है कि महाराज जी के यहाँ ये पैसे दे के माताओं को रखते, ये है वो है, अभी बहुत कितना बवाल मचा। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बार तुम 4 माताओं को रख के बता दो, तब तो है ऐसे बातें करने को कि ये माता महाराज जी सही कहते हैं, जो लिविंग में रहना कोई सही तो है, बड़ी गलत है, ये रखेले ही होते हैं लिविंग वाले। सही है। आगे की संतानें होंगी, बरुड़ शंकरी संतानें पैदा होंगी, तो ये बच्चों को संस्कार देना कोई महाराज जी बताते, कोई गलत बात तो नहीं बताते, तो गलत ब्रो में ले जाती हैं। सही। और दूसरी बात, मोदी और योगी जी को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर ये गौ हत्या भी बंद कराएं। सही है, मोदी और योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, इसलिए देशवासियों को उनसे उम्मीद है कि वो गौ हत्या भी बंद कराएं, क्योंकि उन्हीं से उम्मीद है और किसी जरूर कराएं कि गौ हमारी माता है, गौ हत्या जरूर बंद होनी चाहिए। और बस एक श्रीमन लक्ष्मी नारायण का 1-2 लाइन भजन सुना देती। सुनाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। महाराज जी हम कीर्तन भी करते हैं ना ज़्यादा, तो हम ज़्यादा आपके ही भजन गुनगुनाते गाते, घर में भी बहुत एक लक्ष्मी नारायण अच्छा भगवान। था। जय श्रीमन गुरुजी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। एक मेरा प्रश्न है कि जिन गुरु से गुरु दीक्षा ली है, जैसे मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, और जहाँ पे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो वो गुरुजी जो
गुरु दीक्षा ली उनकी निंदा करें, तो उनके पास में पढ़ना चाहिए या कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो वो निंदा कर रहे हैं, जब निंदा ही कर रहे हैं तो क्या पढ़ाएंगे कथा? तो जो गुरुजी पढ़ाने वाला है, जो ज्ञान देने वाला थी, वो निंदा करने लग जाए तो पढ़ाएगा क्या? तो गुरुजी मैं बहुत जगह पढ़े हैं, गुरुकुल में भी पढ़ा, लेकिन जहाँ निंदा कर देते हैं वहाँ पर बहस हो जाती है। और ये भी कहा गया कि जहाँ पर उनको ये पूछना कि आप पढ़ा रहे हो ज्ञान की बातें, तो उनसे पूछना कि इस भागवत जी में कहाँ लिखा है कि निंदा करना चाहिए। बोले कि दिखाओ कहाँ लिखा है। तो ये बोलते हैं कि जैसे गुरु से दीक्षा ली है वैसा ही तो दिमाग आएगा, ये बोलते हैं। तो बोले आप ये बता दो कि निंदा करनी कहाँ सही है। तो गुरुजी उनसे बहस कर लूं तो कहते हैं जाओ, आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, तो वो देखो ऐसा है, निंदा करने वाला, अब कलयुग है। हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें पढ़ाया है जी। उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी किसी की निंदा